जब से बीजेपी आई है वो राजनीति ही कर रहे हैं। हर मुद्दे पे उनकी राजनीति ही चलती है। बच्चे बेचारे स्कूल पानी में भर भर के जाते निकल के, सीवरों की सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें क्या फ़ायदा डबल इंजन सरकार का? हमारे लिए तो फिर कांग्रेस ही अच्छी थी। बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है क्योंकि बीजेपी सरकार अपने ही अपना फ़ायदा देख रही है। मेरी रगों में खौलता सिंदूर बहता है। कौन सा सिंदूर बहता वो तो उनको पता होगा कौन सा सिंदूर बहता। जब से बीजेपी आई है हम इतने परेशान हैं। बारिश आता है पानी भर जाता है पूरे घरों में। बल्कि कांग्रेस राज अच्छा था कि कम से कम गटर वगैरह साफ तो होते थे ना। अब तो कुछ भी नहीं होते। मोदी जी कह रहे हैं देश को लूटने वालों को छोड़ूंगा नहीं। वो खुद तो लूट रहे हैं, खुद तो लूट रहे हैं। अब जब से जीती है बीजेपी हमारे घर में कोई नहीं आया यहाँ पे देखने मेंबर। जब वोट लेने होते हैं तब आ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। आज पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने आवास पर सिंदूर पौधा लगाया, यानी कि सिंदूर का पौधा। राजनीति में सिंदूर के शब्दों की चर्चाएं तेज हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पीएम मोदी लगातार सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि घर घर सिंदूर पहुंचाएगी बीजेपी, एक खबर, ये चर्चा भी बीच में हुई थी जिसको फेक बता दिया गया। लेकिन मैं महिलाओं के बीच हाजिर और महिलाओं से समझती हूँ कि क्या केवल और केवल सिंदूर के नाम पर राजनीति हो रही है या वाकई सिंदूर की रक्षा और सम्मान पीएम मोदी कर रहे हैं। इसी के साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी केंद्र सरकार काम कर रही है। मंगलसूत्र सिंदूर की चर्चा तो हुई, लेकिन क्या महिलाओं की जो महंगाई की मार पड़ रही है उसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है। चलिए इन्हीं से समझ से शुरुआत आपसे करती हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? सिंदूर मांग में है और सिंदूर पर राजनीति भी है और पीएम मोदी ने सिंदूर का पौधा भी लगाया। जी, अब पीएम मोदी तो हर जगह अपनी राजनीति ही कर रहे हैं। जब से बीजेपी आई है वो राजनीति ही कर रहे हैं। हर मुद्दे पे उनकी राजनीति ही चलती है। अब देखिए, ये नहीं सोचते कि जो गरीब आदमी है वो किस तरह से जीवन व्यतीत करेगा अपना। बच्चे पढ़ाएगा, खाना खाएगा, क्या करेगा? सिलेंडर इतना महंगा है, दूध अभी 5-6 महीने पहले 2 रुपये महंगा हुआ था, अब फिर उन्होंने 2 रुपये एकदम से बढ़ा दिए। हर आम पब्लिक के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि हर टाइम इतनी महंगाई होती जाए वो झेल सकेगा। और नाली के लिए कोई सफाई नहीं है। जब से बीजेपी आई है हमारी कॉलोनी में एक बार भी सफाई नहीं है। और नालियाँ इतनी भरी हुई हैं, जैसी थोड़ी सी बारिश आती है पूरा फुल पानी हो जाता है। बच्चे बेचारे स्कूल पानी में भर भर के जाते निकल के। सीवरों की सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। और पहले हमारा पीने का पानी पौने घंटे करीब आता था, अब हमारा पानी सिर्फ आधा घंटा या 20 मिनट ही आता है। बल्कि हमें बढ़ा के देना चाहिए, वो उन्होंने हमारा पानी भी काट के कहीं और कर दिया। जबकि डबल इंजन सरकार है। तो हमें क्या फ़ायदा डबल इंजन सरकार का? हमारे लिए तो फिर कांग्रेस ही अच्छी थी। कम से कम गरीब आदमी अपने 2 टाइम की रोटी तो वक्त से खा लेता था। अब घारे सब बीजेपी राज में अच्छे दिन आए। मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा केंद्र सरकार कर रही है। वो ठीक है, आपका फर्ज है, जहाँ वो करो, आप उनकी सुरक्षा भी करो। हम ये नहीं कहते उनकी सुरक्षा मत करो। ठीक है, जो पहलगाम में हादसा हुआ वो गलत था, पर गलत यूँ भी था कि जब वहाँ पे इतनी जगह मिलिट्री लगी है, फोर्स लगी है, पर पहलगाम पे क्यों नहीं लगी? एक भी वहाँ सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था उस टाइम। जिस टाइम ये हादसा हुआ कोई नहीं था वहाँ पे। तो अगर एक भी 2 भी वहाँ सुरक्षा कर्मी होते तो शायद ये हादसा नहीं हो पाता। तो इसलिए हम बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है क्योंकि बीजेपी सरकार अपने ही अपना फ़ायदा देख रही है। जब वोट का टाइम आता है तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है, उसके बाद वो सब भूल जाते हैं। इसलिए हम वोट चाहिए, इसीलिए बातें वोट करने के लिए अब वो बातें करते हैं इतनी। सब महिलाओं से भी खूब वादे किए हैं बीजेपी ने। कुछ नहीं किया महिला के लिए। वादे किए, सिर्फ वादे किए, वो सिर्फ दिखावा था और कुछ नहीं था। वोट लेने की चाल थी। जब वोट आ गए फिर कोई सब भूल गए वो। अब वो सिंदूर पे अटके हुए हैं, बस सिंदूर 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 चल मेरी रगों में खौलता सिंदूर बहता है। कौन सा सिंदूर बहता वो तो उनको पता होगा कौन सा सिंदूर बहता। पर ये गलत है ना, आम पब्लिक के लिए भी सोचना चाहिए ना। अच्छा, सिंदूर का पौधा लगाया मोदी जी ने, क्या कहना चाहेंगे? अब सिंदूर का पौधा लगाया वो तो यही दिखा रहे हैं ना कि मैं सिंदूर ऑपरेशन जो चला है मैं उसको अभी तक आगे तक कामयाब करूँगा, यही दिखा रहे हैं ना वो। पर होना तो कुछ है नहीं उससे। क्या होएगा? पौधा लगाने से कुछ नहीं होएगा। जो गए जिसके घर वाले वो वापस नहीं आएंगे। जब वहाँ पे तुमने फोर्स नहीं लगाई तो फ़ायदा क्या हुआ? आप सिंदूर का पौधा लगा के दिखाने से या आम पब्लिक को नाटक कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नाटक ही है। तो कांग्रेस हमारे लिए तो अच्छी थी इस टाइम। अब तो हम बीजेपी बस वोट और क्या वोटों के लिए कर रही है अपने वोट। वोट चाहिए इसीलिए बार बार सिंदूर का इसलिए बार वो कर रहे हैं और क्या। तो महिलाएं तो वैसे भी वोट करती हैं उनको। कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ देश में। कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। महिला के लिए वादे करते हैं पर पूरे नहीं करते वो काम कभी। वादा किया था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार। हाँ, भाजपा वगैरह इतना सस्ता कर देगी, कुछ नहीं हुआ है ना। और हम जब से बीजेपी आई है हम इतने परेशान हैं। बारिश आता है पानी भर जाता है पूरे घरों में।
सफाइयाँ नहीं होती हैं, कुछ नहीं होती हैं यहाँ की। बल्कि कांग्रेस राज अच्छा था कि कम से कम गटर वगैरह साफ तो होते थे ना, अब तो कुछ भी नहीं होते। आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस राज अच्छा था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि देश को लूटा, आम जनता बेहाल रही, अब गरीबों के अच्छे दिन आ गए मोदी सरकार में। तो बस गरीबों का है, बाकी जो उधर है गांव देहातों में उनके ही आए हैं, बाकी इधर कुछ नहीं काम है उनका, कुछ काम नहीं है इस साइड में। हाँ। कोई काम तो होगा गिनवाने के लिए? कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए, मुफ्त सिलेंडर इतनी कर रखी है, क्या काम किया है? कुछ भी नहीं। मुफ्त सिलेंडर शौचालय बनवाए, कुछ नहीं है। यहाँ नहीं है कुछ भी। कुछ भी करे होंगे तो बाहर कहीं गाँव वगैरह दवा दो। मोदी जी के भाषण सुनती हैं आप? हाँ सुनते। कोई भाषण जो याद हो? मेरे को तो उस टाइम दिमाग में नहीं है, निकल सिंदूर जाता। वाली बात सुनी कि उनकी रगों में खौलता सिंदूर बहता है? हाँ सुनी थी, लेकिन अब इतनी बातें ध्यान नहीं सुनकर मन रहता। में क्या आया कि मोदी जी क्या कह रहे हैं? वो अपने बोर्डों के लिए कर रहे हैं बस, सब ये चीज़ कि मेरे को बोर्ड मिले, हाँ, और मैं जीतूँ, दोबारा आऊँ। लेकिन अब उसको आने नहीं देना, इसलिए बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की बात कर रहे हैं तो इसमें तो आपको वोट देना चाहिए। और नहीं बेकार, क्या महिला वो वादे करके वोट तो घर वोट लेने से कुछ नहीं होगा जब तक घर में हमारे शांति नहीं है। हमारे पे गरीबी इतनी है, लोगों के पास खाने की रोटी नहीं जुड़ा पा रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, हर चीज़ इतनी महंगी है, तो महिलाओं का वोट से क्या मतलब? महिलाओं को तो अपने राशन पानी किचन से मतलब होता है। जब किचन उनकी सही रहेगी, सही सलामत चलेगा सब, जब ही अच्छा है ना। और जब किचन में उनके खाने के लिए पूरा सामान नहीं होगा तो कैसे घर चलेगा? तो महिलाएं इसमें मोदी जी के वोट को क्या करेंगी? महिलाओं को सुरक्षा कितनी दे पाई सरकार बीजेपी? पता नहीं बेटा, हमें तो हम तो देखते नहीं आपने भी तो समाचार। सिंदूर लगाया, बताइए सिंदूर की रक्षा कर पा रही है बीजेपी? क्या करेगी पता नहीं भाई। कहीं कहीं तो किसी को मिनट किसी को खड़ा ही नहीं करते, वहाँ पे वो मार देते हैं। किसकी वो होएगी, किसी की भी नहीं होती बेटा। तो कोई काम है बीजेपी का गिनवाने के लिए? नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं है बेटा, एक तो होगा कोई भी नहीं है। मुफ्त राशन। हमने लेते ही नहीं मुफ्त। मिल ही लिया तो हम कहाँ से मुफ्त राशन मिलेगा? कॉलोनी में किसी को हम नहीं तो मिलता। कांग्रेस ने क्या किया था? चलिए आप पुराने लोग हैं, इधर आइए। कांग्रेस सरकार में क्या काम था, किस काम से संतुष्ट थे आप? कांग्रेस के टाइम में ये था कि भाई मतलब जो नॉर्मल आदमी भी है ना, वो आराम से रोटी पानी खा सकता था, इतनी महंगाई नहीं थी। और इस टाइम इतनी महंगाई है कि एक दूध की थैली लेने जाओ उसके लिए भी सोचना पड़ता है कई बारी। अब बच्चे जो दूध पीते थे, छोटे बच्चे हैं जिनके, जो गरीब आदमी हैं, वो कहाँ से अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे? आपने दूध की थैली इतनी महंगी कर रखी है, कैसे करेंगे गुजारा वो लोग? तो इसलिए कांग्रेस का टाइम फिर भी अच्छा था, हर चीज़ लिमिट से करते थे, लिमिट में थी हर चीज़। अब तो सब आउट ऑफ लिमिट हो जा रहा है दिन पे दिन, हर चीज़ में महंगाई। गरीबों को भूखा नहीं मरने देगा, ये भी तो कहा था मोदी जी ने, इसीलिए देखिए घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है। कुछ भी नहीं पहुँचा रहा है, क्या पहुँचा रहा है? और महंगाई कर रहा है वो तो। हाँ, सबको दे ना मोदी जी, सबको दें राशन, कि तब तो माने कि मोदी जी हमारा घर भर रहे हैं। और अब जब एक आध आदमी को, झुग्गियों वालों को दे दिया तो क्या सबको थोड़ी मिला वो राशन? वो तो गरीब आदमी को, बहुत गरीब हैं जो उनको ही दिया ना। मैम ये भी खबर आई कि घर घर सिंदूर पहुंचाएगी बीजेपी, ये खबर सुनकर क्या मन में आया था? ये खबर खैर मैंने देखी नहीं टीवी पे, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। नहीं, घर घर सिंदूर की बात नहीं सुनी आपने? ये नहीं सुना मैंने। अच्छा, बीजेपी इसको फेक बता रही है। लेकिन अगर बीजेपी के लोग सिंदूर लेकर आते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? अब हमें सिंदूर बांटने से क्या फायदा? अब वो तो वहाँ उस टाइम उन्हें रखना था ना, अपनी आर्मी को या जिनको भी खड़े करने थे, सुहागों को बचाना था। सुहागों को बचाना था, तो वहाँ आर्मी खड़ी करनी थी, लगाने थे वहाँ पे। तो अब वो वहाँ नहीं है, उनका तो सिंदूर गया तो गया, हमें देख के क्या फायदा होगा? जिसका सिंदूर चला गया वो वापस थोड़ी आएगा, वो तो चला गया। अब हम इससे क्या पहले करेंगे? पीएम मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो मंगलसूत्र छीन लेगी। ये तो सब फेक है, बीजेपी तो सब बकवासबाजी करती है। ये कोई ऐसा कोई छीन सकता है किसी का मंगलसूत्र? ये तो सोचने की बात है, कोई नहीं छीन सकता ऐसे। ये तो गलत है, बीजेपी झूठ बोलती है बहुत ज़्यादा। मोदी जी भी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फेक चल है, रहा है गरीबों का। ये तो बिल्कुल फेक है कि मंगलसूत्र छीन लेगी। क्यों छीनेंगी वो? ये तो गलत बात है, बोल रहे हैं मोदी जी, गलत बात है। बिल्कुल गलत है। कुछ तो अच्छाई होगी ना, 11 साल बीजेपी को। तो कुछ अच्छाई नहीं नजर आई, हमें तो कुछ भी नहीं नजर आया अच्छाई। अच्छा, बुराइयाँ क्या, खामियाँ क्या ये है? है कि अपना घर भर रहे हैं, वो अपना घर भर रहे हैं। अपने जो उनके बड़े बड़े लीडर हैं, उनके जो हैं उनका देखो कुछ पकड़ा जाता है, कोई पता भी नहीं लगता रातों रात क्या हो जाता है, कोई खबर बाहर ही नहीं आती है, वो अंदर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये है मोदी जी की खासियत। मोदी जी कह रहे हैं देश को लूटने वालों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं, वो खुद तो लूट रहे हैं, खुद तो लूट रहे हैं, उनके सब लूट रहे हैं, जितने भी मेंबर हैं उनके, वो खुद ही कर अपना। तो कसम खाई थी कि ना देश झुकने दूंगा ना बिकने दूंगा। वो तो कहने की बात है, हम भी कुछ भी कह सकते हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, ऐसे नहीं है।
पर जो करके दिखाए ना, हकीकत जो है वो सामने आती है। अब जब से जीती है बीजेपी, हमारे घर में कोई नहीं आया यहाँ पे देखने मेंबर। जब वोट लेने होते हैं तब आ जाते हैं कि भाई जाके कॉलोनी का हाल देखे, पानी नहीं मिल रहा, पानी को देखे, सफाई देखे, कुछ नहीं देखा। क्या फर्क कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं सब, हमारे लिए क्या करे, कुछ नहीं करा। कैसे लग रहे हैं मोदी जी भाषण देते हैं जब? बहुत अच्छे लगते हैं, कमल का फूल लेके तो भाषण भी अच्छे लगते होंगे मोदी जी के? लगते तो है, अब वो करते नहीं है ना, अमल नहीं करते, कुछ करते नहीं है, वो भाषण भाषण है उनके बस। कितना तो काम करते हैं, 18 घंटे माताओं के लिए। देखिए कुछ नहीं करता। बहुत करते हैं भाई, सबको कहते हैं पैसे मिलेंगे, किसी गरीब को मिले ही नहीं। याद है वादा? दिल्ली में भी वादा किया था 2500 हाँ, रुपए। याद है, याद है। वाल तो 2100 दे रहे हैं, हम 2500 देंगे तुम्हें। कहाँ गए वो? बोल रही है अभी तो, रेखा गुप्ता बोल रही थी कि भाई मैं अभी बस वो करने वाली हूँ, जमुना का वो पहली बार जब बैठी है गद्दी पे, अभी जमुना का साफ करा रही हूँ। आज तक तो कुछ नहीं कराया वहाँ जमुना पे, वहाँ तो सब डबल इंजन सरकार है, महिला मुख्यमंत्री है, कामकाज होगा अब तो? बनना ही होगा। कुछ सब झूठ बोल रहे, कुछ नहीं होगा। सब अपना घर भरते हैं, अपना घर भरते हैं, बाकी महिलाएं हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार सिंदूर की बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी महिलाओं का गुस्सा जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।